जगिए सारा है माता की महिमा। अभी और भी परीक्षाएं बाकी हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सही कहा। अगली परीक्षा है महादान की। उसका मौका भी आ गया है। वो देखिए, द्वार पर कोई खड़ा है। इस भिक्षुक को तो हमने नहीं बुलाया है। अनुपम भैया यहाँ भेष बदलकर मेरे कहने पर आए हैं। अब होगा माता रानी की भक्ति का अंत। इंद्राणी, छल करके जो तुम करने जा रही हो उससे तुमने भक्ति को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है, और उसके लिए तुम्हें ना मैं माफ कर पाऊंगी और ना देवों के देव महादेव। वक्त आ गया है स्वयं महादेव को हमारी सहायता करने की गुहार लगाने का। ओम नमः शिवाय। आचार्य, इंद्राणी इतना बड़ा छल करने जा रही है इन भक्तों के साथ। आप जानते हैं कि शेरावाली 3 देवियों के अंश से प्रकट हुई है, जिनमें से महालक्ष्मी आपकी बहन है। उनके भ्राता होते हुए भी आप शेरावाली के विरुद्ध जाके इंद्राणी का साथ दे रहे हैं, क्यों? हे उमापति भोलेनाथ, प्रतिशोध लेना चाहता हूं महादेव, प्रतिशोध। मात्र माता रानी से ही नहीं, समस्त देवताओं से मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहता हूं। बृहस्पति से अधिक योग्य होने के पश्चात भी मुझे सर्वोच्च गुरु का पद प्रदान नहीं किया गया। अदिति पुत्रों ने सदैव दीति पुत्रों के साथ छल किया है। हे आशुतोष, आप मुझे स्मरण दिला रहे हैं कि लक्ष्मी का मैं भ्राता हूं, परंतु वामन अवतार में लक्ष्मीपति नारायण ने मेरे साथ छल किया था। अब मैं धरती लोक से देवताओं की भक्ति का अंश समाप्त करूं। जो योग्य हो, शक्तिशाली हो, वही धरती पर पूजनीय होगा। इसके लिए भले ही हमें देवलोक में क्यों न युद्ध छेड़ना पड़ जाए, मैं और मेरी शिष्या इंद्राणी पीछे नहीं हटेंगे महादेव। पर आचार्य, देवताओं का परिशोध मानव जाति से क्यों? ऐसा नहीं है महादेव। त्रिदेवियों ने मिलकर अपनी शक्ति से माता रानी को प्रकट किया था। माता रानी की पराजय अर्थात समस्त देवताओं की पराजय है। माता रानी ने वचन दिया था कि वो धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करेंगी, परंतु अब माता रानी विवश हो जाएंगी, क्योंकि अति शीघ्र धरती से भक्ति का अंत होगा, अवश्य होगा। शुक्राचार्य, भक्ति का अंत करने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण होना नामुमकिन सा लग रहा है हमें, क्योंकि हम जानते हैं भक्ति में वो शक्ति है जो धरती लोक में मनुष्य के कण कण में बसी। इसलिए सर्व मानव जाति के मन से इस भक्ति को मिटाना इतना आसान नहीं है। हमें इस बात का आभास है, परंतु आपको इसका आभास स्वयं होगा शुक्राचार्य महाराज। अरे बाबा, आप बाहर क्यों हैं? अंदर आइए। आपका ही इंतजार था। माँ जी, आप ही ने इन्हें बुलाया है ना?
अपनी परीक्षा के लिए? मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, नहीं तो पहचान लेती ये कौन है। दान होगा कल्याण। आप दोनों गृहिणियां मुझे उस चीज का करेंगी दान जो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय हो और जिससे बसी हो आपकी जान। आप कौन है भिक्षुक महाराज? मैंने तो किसी और को बुलाया था। माता, जिनका आपने बुलाया था उनका कोई बहुत बड़ा न्योता आ गया है तो स्वयं हमको यहाँ भेज दिया। फालतू के बात में अपना और हमारा कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जो देना है दीजिए दान और कीजिए, हमको चलता है। अच्छा हुआ मैंने माँ जी की दूसरी परीक्षा के बारे में चुपके से सुन लिया था। अब इसके जरिए मेरा मकसद पूरा होगा। बस ये भैया थोड़ी ओवर एक्टिंग कम करें। ये लीजिए। ये अंगूठी इतनी महंगी है कि आपके 7 पुश्तें घर बैठकर खाएंगे। उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आपको भी जीतना है ये मुकाबला तो इससे भी करना बड़ा दान भला। लेकिन बाबा, मेरे पास कोई भी महंगा आभूषण नहीं है। ये मंगलसूत्र है ना? नहीं बाबा, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन ये मंगलसूत्र नहीं। मतलब आप अभी से हार गई? हार को अगर जीत में बदलना है तो करना पड़ेगा कुछ बड़ा और महंगा दान। मेरे पास मेरे पति की निशानी है जो मुझे बहुत अनमोल है। कि मेरे पति नरेन ने माता रानी के रक्षा कवच के रूप में मुझे दिया था। ये देखिए ना, नरेन लाए मेरे लिए, खास माता रानी के दरबार से लाए, और कह रहे थे कि जब मैं इसे पहनूंगी तो माता रानी मेरी और मेरी संतान की रक्षा करेगी। मैं अपने पति को वापस पाने के लिए ये रक्षा कवच आपको दे रही हूँ। सुन, नहीं, सच में है महान। पति की प्राप्ति के लिए कर दिया रक्षा कवच बदल। सत्य कहा आपने। महाभारत काल में इंद्र के मांगने पर दानवीर कर्ण ने भी अपना कवच कुंडल दान दे दिया था जो उसके प्राणों की रक्षा कर रहे थे। आज आपने भी वैसा ही दान दे दिया है जो आपकी रक्षा कर रहे थे, जो आपके परिवार की रक्षा कर रहे थे। बिल्कुल निर्मोही बालक, बिल्कुल।
ये नहीं है साधारण दान, ये है अनमोल वस्तु का महादान। दे दान होगा कल्याण। सबने सुना भिक्षुक ने जाते जाते क्या कहा? सुमन ने अनमोल वस्तु का महादान किया है, इसलिए दूसरी परीक्षा भी सुमन ही जीती है। ये बहना नहीं मानेगी किसी का कहना। काली सिद्धियां, काली शक्ति। मुझे तो वैसे डर लग रहा है, जाने कब क्या हो जाए। सब कुछ घर के अंदर, अगर कहीं किसी ने देख लिया तो। सुमन, सुमन, सत्यानाश। अरे कभी तो सामने देखकर चलिया करो सुमन। माना कि तुम्हारे पति का रक्षा कवच छिन गया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम होश में ना रहो। अब जाओ ये सब साफ करो। और हाँ, दूसरी अच्छी चाय बना कर लेकर अब जाओ। बहना, जो भी कर रहे हो वो जल्दी कर, अगर किसी ने देख लिया तो। वैसे भी अगर कालजयी महाराज को पता चला कि तू ये सब काली शक्तियां, तो तू जानती है ना कि उनका भी कोप बरसेगा। अब चाहे जो हो जाए भैया, मेरे लिए अब रुकना मुमकिन नहीं है। अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से मैं इस धरती से भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी और मैं बनूंगी भगवान। आप जाइए यहां से। माता, जब आपको पहले से पता था कि ये भिक्षुक इंद्राणी का भाई अनुपम वेश बदल के आया है, तब तो आप सुमन का हार इंद्राणी को देने से रोक सकती थी। और माता, उस हार पे तो आपकी छवि बनी है। न जाने इंद्राणी क्या गलत काम करेगी। जानते हो नारद, लोग क्यों कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते? क्योंकि झूठ ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। इंद्राणी चाहे कितना झूठ बोल ले, चाहे कितना ही छल कर ले, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। परंतु माता, इतने में अगर इंद्राणी ने अपना गलत उद्देश्य पूरा कर लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया तो? सब कुछ नष्ट करना इतना आसान नहीं होता नारद। प्रकृति को बनाने में मानव अवतार लगे हैं। उसे किसी पापी के कुकर्म से नष्ट कर दे, ये संभव ही नहीं है। इंद्राणी को जो करना है करने दो। हम दोनों
अपने सत्य पर अड़िग रहेंगे। अच्छा, तो ऐसे करें शेरा वाली मदद। अगर शुक्राचार्य महाराज ने मुझे शक्तियों का प्रयोग करना वर्जित ना किया होता तो ये बात मुझे पहले ही पता चल जाती। इस सावित्री का अंत करना होगा, भी इतनी शांति से कि ये मुझे श्राप ही ना दे पाए। जब सावित्री का शरीर ही नहीं रहेगा तो माता रानी प्रवेश किस में करेंगी? अब सुमन पर करूंगी मैं प्रहार। उसने माता रानी के कवच वाला लॉकेट उतार दिया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है नारद। कुछ संकट आसपास मंडरा रहा है। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुमन, आज तेरी मौत पक्की है। क्या हुआ माते? कुछ गलत हो रहा है नारद। मैं देखता हूँ माते। तोड़ने की कोशिश करो। जी माता। अब रहो दोनों बंद अंदर। मेरा उपहार तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा।
माता, ये तो विषैली वायु है। अगर ये हमारे मार्गी शरीर में प्रवेश कर गई तो मृत्यु संभव है। फिर हम इस घर से भक्ति को मिटने से नहीं रोक पाएंगे माते। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। वचन से जो बंधे हैं अब बोलो, बिना चमत्कार किए बचा पाओगे उस शरीर को जिसका उपयोग करके धरती पर उतरे? ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। महादेव मदद कीजिए। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है इस धरती पर? रुक जाइए महादेव, शांत हो जाइए। कदापि नहीं। धन से अमृत या मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक संपत्ति और धन की सीमा होती और ये आत्मा की शाश्वतता को प्रभावित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक उन्नति और अमृतत्व सिर्फ ज्ञान, धर्म और सत्य आचरण के माध्यम से ही संभव। धन से सिर्फ भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं। इसीलिए धन के पीछे नहीं, धर्म के पीछे जाओ। धर्म एकत्रित करो, सत्कर्म एकत्रित करो। धन नश्वर है और धर्म अमर। सत्कर्म ही मोक्ष का साधन है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.